वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक आइडियल टॉपिक, आइडियल पॉइंट है, जिसको हम लोग को याद रखना आगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। टॉपिक है आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ही लिख दिया हम लोग आइडियल। तो आइडियल से हम लोग क्या समझेंगे, हमारे दिमाग में एक क्लियर होते जाना चाहिए एक पॉइंट की आइडियल अगर बोला है तो यहाँ पे हमेशा हमारा एओएल जो होगा वो हमारा इंफिनिटी होगा। एओएल इंफिनिटी होने का मतलब है हमारे यहाँ पे वीजीसी या फिर वीएससी वैलिड होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। आई इनपुट हमेशा हमारा इस केस में 0 एम्पियर होगा। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट है जो हमारे दिमाग में हमेशा फिक्स होना चाहिए, हमेशा हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन को रीड करते ही। ये हमारा एक सर्किट है, आइडियल ओपन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक आर इनपुट है, आर आई आर वन है जो इनपुट साइड में या फिर नॉन इन्वर्टिंग एंड के शुरू में लगा हुआ है। ये हमारा एक फीडबैक रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस को क्या वैल्यू दिए, R2 बोल दिए। ये हमारा एक आउटपुट है। और हम लोग जो इसमें नॉन इन्वर्टिंग बोला, नॉन इन्वर्टिंग से हम लोग क्या समझते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एंड जो होता है उस केस में हम उस एंड में हमारा सप्लाई वोल्टेज है, जिसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, जो कि ठीक है, इसको ओपन का सप्लाई छोड़ के जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसी का अगर एक सिमिलर अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इसको कोई कोई बुक्स में कोई बुक्स में इसको कुछ इस तरह से भी बनाया जाता है। कुछ इस तरह से अगर बनाया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इस केस में यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइड में हमने पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग एंड में हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया। ठीक है, सिमिलर है। यहाँ पे जो हम लोग फीडबैक बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये हमारा हो जाता है R1, और यहाँ से फीडबैक एक रेजिस्टेंस लेके हम चले जाए और इसको बोल दिए R2। ये हमारा Vout। तो ये डायग्राम अगर कहीं दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों डायग्राम सेम है। क्या है, सेम डायग्राम। ठीक है, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है, बस बनाने का एक तरीका अलग। तो चलिए इसको अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम देखें, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें, दोनों ही डायग्राम को हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों को दो मेथड या फिर दो तरीके से सॉल्व करेंगे, तो दोनों को एक पार्टीशन दे देते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। कैसे बेसिक, बेसिक क्या है हमारा, बेसिक है हमारा कि इसमें हमारा वीजीसी वैलिड है, तो हम लोग वीएनआई को वीआई के इक्वल पहले तो कर देंगे, कर दिए। तो ये जो वीएनआई है वीएस है, तो यहाँ भी ये पॉइंट का भी पोटेंशियल वीएस हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है इसको पॉइंट में हमको केसीएल लगाना है, तो केसीएल लगा देते हैं फटाफट। इसको मैंने हायर पोटेंशियल पे हमेशा मानता हूं, तो वीएस माइनस, यहाँ पे जीरो है ग्राउंड, तो 0/R1 प्लस वीएस माइनस वी आउट अपॉन R2, वीएस माइनस वी आउट, ये जो करंट, ये करंट और ये 0 प्लस 0। ये आपको एकदम फटाफट लिखने आना चाहिए। ठीक है, एकदम फटाफट आपको ये दिमाग में आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें देखिए, तो इसमें अगर हम लोग वीएस को अगर बाहर करने की कोशिश करेंगे, तो वीएस को बाहर कर लें तो 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस वी आउट अपॉन R2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अगर हम लोग क्या, अगर हम लोग इसमें हम लोग अगर वी आउट अपॉन वी एस निकालने का कोशिश करें, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ये इक्वल हो गया। वी आउट अपॉन अगर वी एस करें, वी आउट अपॉन वी एस करने का कोशिश करें, तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ ले जाने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो R2 को इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, ये जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, R2 से R2 खत्म, तो ये 1 प्लस R2 अपॉन R1, 1/R2 प्लस R1। ठीक है, तो ये वी आउट अपॉन वी एस का वैल्यू आ गया। इसी को अगर हम लोग बोल देते हैं, इसी को अगर हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग टोटल गेन बोलते हैं। ओपन लूप में टोटल फीडबैक गेन बोलेंगे, इसको ही गेन बोलेंगे, इसको भी टोटल गेन बोलेंगे। ठीक है,
और इसको ही अगर हम लोग इसी से अगर हम लोग वी आउट देखने का कोशिश करें तो वी आउट का वैल्यू हो जाएगा हमारा वी एस को मल्टीप्लाई इनपुट को वी एस अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन R1। ये हमारा एक आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का एक आइडियल फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला बोल या फिर इसको एक आइडियल केस बोलते हैं, ठीक है। बट आपको एग्जाम में इसको याद करके हम हर क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमको एक सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि ये कभी अप्लाई होगा कभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह का आपको डायग्राम दे देंगे, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको बेसिक आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम लोग कैसे कैरियर लिखते हैं, कैसे हम लोग वीजीसी और वीएससी को हम लोग वैलिड लगेंगे कि नहीं, और बाकी सॉल्यूशन करना आना चाहिए आपको। कोई इस पे आपको फोकस नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया। ये एक स्टैंडर्ड एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस केस के लिए आपको ये फॉर्मूला या फिर एक इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग ये मेथड से सॉल्व किए जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, तो उससे हमको एक इक्वेशन मिला, ठीक है। अगर हम लोग इसका बात करें, इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, यहाँ पे है इसको ये भी इक्वेशन हो गया पहला। अगर हम लोग इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो चलिए देखिए, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वीएस मान के सब कुछ सेम कर सकते हैं, बस इसको एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको अलग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये बहुत ही अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, इसको ध्यान से देखिएगा, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। हमें पता है इसमें 0 एम्पीयर जाता है, यहाँ पे भी 0 एम्पीयर जा रहा है, मींस जो इस पाथ में जो सारा करंट है वो करंट कुछ इस तरह ही मूव करेगा या फिर इसके अपोजिट में मूव करेगा। इस पाथ में तो कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो V आउटपुट है, जो ये V वोल्टेज होता है हमारा, ये जो प्लस माइनस जो वोल्टेज होता है, ये किसके अक्रॉस है, ये अक्रॉस है ये R2 और R1 के। किसके किसके अक्रॉस है, R2 और R1 के, R2 और R1 के अक्रॉस है। तो अगर हम लोग, तो हमको एक सिंपल, हमें जो दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एक, हमें जो सर्किट हमको दिमाग में आना चाहिए वो कुछ इस तरह का सर्किट आना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक वोल्टेज जो हमको मिला है वो है V आउट। हमें दिमाग में ये क्वेश्चन बनना चाहिए इस फिगर का, इस फिगर का ये। तो अगर इस फिगर हमको ये अगर एनालाइज हो पा रहा है, तो अगर मैं पूछूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, तो हमें वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे आना चाहिए। कौन क्या आना चाहिए, हमको वोल्टेज डिवीजन रूल हमको यहाँ आना चाहिए। क्या होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, सीरीज में लगता है। वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता है कि हमको जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मतलब VR1 निकालना है अगर, तो VR1 हो जाएगा हमारा, जिसके अक्रॉस निकाल रहे वो रेजिस्टेंस लिख लो, अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज में उसको सबको सम अप कर लो, समेशन R1 प्लस R2 इनटू जो हमको वोल्टेज अप्लाई किया हो, ये हो जाएगा। ये हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल बताता है, वोल्टेज डिवीजन रूल ये बताता है। तो हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिए। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने का मतलब है वही हमारा इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया, क्योंकि यही तो है वोल्टेज जो VR1 हम बोल रहे हैं, तो यही तो वोल्टेज यहाँ पे भी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे VR1 वोल्टेज निकाल लिए, VR1 वोल्टेज निकाल लिए, ठीक है। मैं कर देता हूँ, VR1 वोल्टेज क्या आया था हमारा, वो आया था, वो वोल्टेज डिवीजन रूल हमको आना चाहिए, एकदम फटाफट आना चाहिए। R1 जिसके क्रॉस निकालना है अपन R1 प्लस R2 टोटल मल्टीप्लाई बाय V आउट, जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दिए, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर VSC या फिर VGC वैलिड है, तो नॉन इन्वर्टिंग का जो पोटेंशियल है, ये तो नॉन इन्वर्टिंग एंड हुआ, नहीं इन्वर्टिंग एंड हुआ, नॉन इन्वर्टिंग, तो नॉन इन्वर्टिंग एंड इज इक्वल टू इन्वर्टिंग एंड होना चाहिए। ये हमें पता है रूल के हिसाब से, बाय रूल। तो नॉन इन्वर्टिंग एंड का क्या पोटेंशियल है, VS है। इन्वर्टिंग एंड या फिर VRI क्या है हमारा, वो हमारा है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू में V आउट। तो यहां से अगर हम लोग V आउट का वैल्यू अगर देखें, जो हम लोग यहाँ पे निकाले थे, तो वो हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इनटू VS। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन R1 होल मल्टीप्लाई विद VS। ये कुछ उसी टाइप का सिमिलर इक्वेशन बना जो लास्ट इस केस में बना था, 1 अपॉन R2 अपॉन R1 बाई VS, 1 प्लस R2 अपॉन R1 इनटू
Vs। ठीक है, दोनों में सेम इक्वेशंस आ रहा है इसमें। तो आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ, दोनों तरह से सॉल्व करना आना चाहिए आपको। VDS वोल्टेज डिवीजन रूल्स के हिसाब से भी आना चाहिए और नॉर्मल मेथड से भी आना चाहिए। इसमें अगर हम लोग एक और पॉइंट, अगर हम लोग दोनों में सेम इक्वेशन हमारा ये अपने नोट में आना चाहिए, इसको नोट आउट कर लीजिए कि क्या इक्वेशन बनता है। वी आउट होता है हमारा 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू Vs। ठीक है, अब अगर हम लोग एक बात और देखें, एक बात और, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। इसमें अगर हम एक बात और देखने का कोशिश करें कि हम जो नॉन इन्वर्टिंग वाले केस में, अगर हम नॉन इन्वर्टिंग ओपेम लेते थे, उस केस में हमारा जो आउटपुट आता था, उसमें हम हमेशा एक निगेटिव साइन को पाते थे। बट इस केस में हमको वहां पे कोई ऐसा निगेटिव साइन नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एंड में हम इनपुट दिया है। नॉन इन्वर्टिंग एंड क्या बताता है हमारा, माइनस अगर होता है तो अगर इन्वर्टिंग वाला हम ओपेम लेते हैं उस केस में हमको माइनस मिलता है, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो आउटपुट होगा उसमें हम लोग जो फेज डिफरेंस देखेंगे वो हम लोग 180 डिग्री का फेज डिफरेंस महसूस करेंगे। 180 डिग्री फेज डिफरेंस से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हम साइनसोइडल इनपुट दिए, इसमें इनपुट में हमको जो आउटपुट आएगा वो हमको इसका 180 डिग्री रिवर्स मिलेगा, कुछ इस प्रकार का हमको आउटपुट मिलेगा। ये हमें बताता है ये निगेटिव साइन। बट नॉन इन्वर्टिंग केस में हमारा जो वी आउट है वो हमारा पॉजिटिव ही आता है, विद सम गेन, ये गेन है हमारा, ये गेन है हमारा ओवरऑल गेन विद सम गेन वैल्यू। तो गेन से हम लोग कुछ अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर यह इस केस में अगर हम साइनोसॉइडल दिए तो हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट का जो पैटर्न होगा वो भी साइनोसॉइडल होगा विद सम गेन इन इट्स मैग्नीट्यूड। इसमें गेन होगा, ये छोटा होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ा रहेगा। ठीक, बट हमारा जो पैटर्न होगा या फिर शेप बोले वो हमारा सेम रहेगा। इसमें जो फेज एंगल होगा या फिर फेज डिफरेंस जो आएगा वो 0 डिग्री का रहेगा। ये याद रखेंगे। नॉन इन्वर्टिंग के केस में हम लोग कुछ भी फेज डिफरेंस हमको नहीं मिलता है, बट इन केस ऑफ इन्वर्टिंग ओप एम्प हमको एक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, और एक दो छोटा सा, इसको आप नोट आउट कर लीजिएगा, दिमाग में रखना है हमेशा। और एक पॉइंट अगर हम देखें, और एक पॉइंट पे अगर हम बात करना चाहें, और एक बहुत ही सुंदर इससे कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हमें पता है कि वी आउट हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1 प्लस R2 मींस फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन नॉन इन्वर्टिंग एंड का जो इनिशियल में रेजिस्टेंस उसको अपॉन Vs। इसको ध्यान से देखिएगा, R1 ये है, ये R2 है। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए हम आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार इसको याद नहीं रखना है, बिकॉज अगर एग्जाम में इसको अगर इसको R2 लिख दिया, इसको R1 लिख दिया, आपका पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। इसलिए इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना है। ये फीडबैक वाले पाथ का रेजिस्टेंस है और ये इनिशियल वाला इनपुट साइड के रेजिस्टेंस है। इनपुट साइड का। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। R1 R2 याद नहीं रखना है, कहां पे है वो प्लेस्ड वो याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग और क्या देखेंगे, एक पॉइंट देखेंगे। अगर हम लोग इफ R1 का वैल्यू को अगर हम लोग इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, मींस इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ओपन कर देते हैं, उस केस में हमारा जो वी आउट हो जाएगा वो वी आउट हो जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन इंफिनिटी, मींस ये 0 हो जाएगा। 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 इनटू Vs। इस केस में जो हमारा वी आउट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इनटू Vs। 1 इनटू Vs मतलब वी आउट इज इक्वल टू Vs। जो इनपुट देंगे वही हमको एक आउटपुट पे मिल जाएगा, जो इनपुट देंगे वो हमको आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक, ये हमको समझ में आ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को या फिर इसी पॉइंट को, जो हम लोग इनपुट दिए वही अगर हमको आउटपुट में मिल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। मीन जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो हमको आउटपुट में डायरेक्ट मिल जा रहा है, जो वोल्टेज हम दे रहे हैं जो हमको आउटपुट में डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट जो होता है वो अगर हमको ओपन से बनाने बोलेंगे तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, R2 के वैल्यू को इनफिनाइट पुट करके। अब अगर मैं इक्वेशन में एक डायग्राम बनाता हूँ, या पॉइंट लिख लीजिएगा कि V out इक्वल टू Vs। इसमें थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन ये करते हैं कि अगर हम लोग इसको इनफिनाइट करने का मतलब इसको ओपन सर्किट करना, इसको ओपन सर्किट कर दिए, इसको अगर ओपन सर्किट कर दिए, तब हम थोड़ा करंट का पाथ देखते हैं। करंट का पाथ है, हमें पता है इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो जीरो जा रहा है, वो जीरो जा रहा है। इसमें भी करंट जो जा रहा है वो जीरो जा रहा है। इसमें करंट जीरो, तो इस पाथ में भी जो करंट आ रहा है वो भी 0 एम्पीयर आएगा।
0 एम्पियर आ रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो वो क्या वोल्टेज बनाएगा इसको, ये 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इसमें करंट 0 जा रहा है, एक ही पाथ है हमारे पास, तो इसके अक्रॉस भी जो करंट फ्लो होगा वो भी हमारा 0 होगा। तो एक रेजिस्टेंस में अगर 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका जो क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट होने का एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज, इसका मतलब उस रेजिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उस रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किससे? ओपन सर्किट, मतलब क्लोज सर्किट से, एक सिंपल एक वायर से, क्लोज सर्किट से, क्लोज सर्किट से उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मींस इस वायर में और इस वायर में कोई डिफरेंस नहीं बच गया। तो अगर हम लोग इसको रीड्रॉ करने का कोशिश करें एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट को, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो एक ऑप एम्प बनाएंगे जिसके पॉजिटिव इंड में हम इनपुट देंगे जिसको हमको फॉलो करवाना है, इसके निगेटिव इंड को हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे आउटपुट से। हम लोग ये बहुत सारे बुक में डायरेक्ट देखते थे कि वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कुछ इस तरह से बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हुआ, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें जो आईओएल होता है ये हमको इनफिनिट आइडियल लेना होता है, ठीक। तो यही 2-4 पॉइंट है आपको याद रखना है कि वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा जो आउटपुट देगा ये हमको वीएस वोल्टेज फॉलोवर सर्किट देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग R2 लगाए, 1000 ओम का लगा ले, जितना मन का लगा ले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम लोग शॉर्ट कर दे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको आइडियल वोल्टेज फॉलोवर सर्किट बनाना है तो हमको इसको नॉर्मली शॉर्ट कर देना होता है, ठीक है। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करते हैं लैब में, स्कूल कॉलेजेस में, जिसमें हम लोग वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कैसे बनाते हैं। एक वायर लेते हैं, इसके निगेटिव टर्मिनल को आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं, हमको एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट हमारे पास मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। बाकी मैंने और सब कुछ भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।